ये जो 40 लोगों के आपने फोटो जारी करे, जरा बताएंगे इनके नाम क्या है? कोई एक ही पक्ष के हैं, दूसरे पक्ष के भी हैं, ये भी जानना जरूरी है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहां उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार है वो एक ही पक्ष के फोटो जारी किए होंगे मैक्सिमम, मेरा जो मानना है। हाँ। और दूसरी बात ये कि इस टाइम जो है हिंदुस्तान का मुसलमान उस फुटबॉल की तरह बन गया कि जो भी पार्टी आती है ना उससे खेलती है, उससे खेला, दूसरी पार्टी को पकड़ा दे तू अब खेल, उससे तीसरी पार्टी को पकड़ा दिया तू अब खेल। अरे मुसलमान के खेलने की चीज बन गया हिंदुस्तान का। राजनीति करनी है तो आपस में करो ना, मुसलमान को बीच में डाल के क्यों करते हो? अरे बात है सिमी की, उसकी पीएफआई की। भाई पीएफआई क्या है? क्या है पीएफआई? जरा मुझे डेफिनेशन समझाओ पीएफआई की। पीएफ के जो दोनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए पीएफआई पे बैन की बात कर रहे हैं, जरा पीएफआई की डेफिनेशन तो समझाइए, क्या है पीएफआई? अगर आपको लगता है आतंकवादी संगठन है तो अब तक उस पर बैन क्यों नहीं लगा? अगर आतंकवादी संगठन है तो मीडिया में उसका ट्रायल दिखाइए कि आतंकवादी संगठन, इन्होंने यहाँ विस्फोट किया, इन्होंने यहाँ लोगों को मारा, क्लियर दिखाइए मीडिया में। आप दोनों बैठे हुए पीएफआई पे बैन की तो बात करते हैं क्योंकि दोनों की राजनीति चलेगी उससे, लेकिन आप दोनों में से ये कहने के तैयार नहीं कि कौन सा ब्लास्ट किया है, कौन सा। अरे उनके जो गुनाह है क्लियर कीजिए ना मीडिया में, ताकि हम भी कहने वाले बने आपको कि हाँ बैन लगाइए पीएफआई पे। नहीं मेहता भाई, आपको भड़काया किस पे? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो नौजवान 40 लोग फोटो में दिख रहे हैं, ये क्यों भड़के? किससे भड़काया? जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल वहां थे। सर सोशल मीडिया में सुन लीजिए, सोशल मीडिया में मैंने भी इतनी वीडियो देखी है जिसमें पुलिस के साथ खड़े होकर बम फेंके जा रहे हैं और वो लोग कुछ नहीं कह रहे, पुलिस के साथ खड़े होकर फेंके जा रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ 20 वीडियो आपको। तो वो लोग कौन है? उन पुलिस वालों की फोटो जारी कीजिए ना कि आपके साथ खड़े हुए लोग। मतलब आप कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के साथ हो रहा है। आप सीधे सीधे यही कह रहे हैं ना कि भेदभाव आपके साथ हो रहा है, यही आरोप है आपका? सीधे कह रहा हूं मैं सर। ठीक है, कौन सा रिप्लाई? बिल्कुल। अरे जब पुलिस वालों के साथ खड़ोगे वो पत्थर फेंक रहे हैं तो उनका नाम क्यों नहीं है वहां पे? इनका कहना है कि साहब हम ही नहीं थे, वहां से भी पत्थर चल रहा था और मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के लिए आपने फुटबॉल बना रखा है, कहीं भी मार दीजिए, कोई भी दिक्कत हो बता दी साहब मुसलमानों की दिक्कत है, उन्होंने ही गड़बड़ किया है। कौन सर? देखिए, पहली चीज तो यह है कि कोई फुटबॉल बना क्यों है, ये उसकी कौम की, उसके समुदाय की गलती है, किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। वही लोग अपने तरीके से, अपने जो उनके रहनुमा हैं वो उनको उस तरीके से गाइड कर देते हैं, ये गाइड हो जाते हैं, तो इसमें किसी और पर ब्लेम नहीं दिया जा सकता किसी भी हालत में। अच्छा। आप अपने रहनुमाओं को कहिए कि वह आपको फुटबॉल बनने से रोके और आप खुद भी कोशिश कीजिए कि आप लोग फुटबॉल ना बने। पहली चीज, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि भारत के अंदर भाई है, कोई भी माइनॉरिटी नहीं है, कोई भी मेजॉरिटी नहीं है। और संवैधानिक रूप से भी भाषाई माइनॉरिटी की बात की जाती है संविधान में, आर्टिकल 29-30, लेकिन धार्मिक माइनॉरिटी की बात तभी तो धर्म संसद में खड़े होकर ये कहा जाता है, तभी धर्म संसद करके आप ये कहते हो कि 20 लाख मुसलमानों को काट दो, 20 लाख को कत्ल कर दो, तभी तो धर्म संसदों में ये बात होती है। मैं जो बात कर रहा हूँ उससे सुनिए पहले। मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान कहाँ होता है सर? दूसरी चीज, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए ना। अरे मैं तो आपसे संविधान कहाँ है? मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन उसके लिए सुनना पड़ता है ना। की बात क्यों नहीं करती दोनों पार्टी आप? जी नहीं, अरे भाई साहब 4 क्वेश्चन एक साथ उछाल देंगे। मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दूंगा, आप चौथा। मैं जो रजत जी ने क्वेश्चन किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। एक क्वेश्शन है और मेरा भी ले लो क्वेश्चन, रजत जी के प्रश्न का उत्तर दूंगा ना। अभी 1 मिनट रुकिए तो सही ना, मैं भी लेता हूँ, अभी लेता हूँ। धर्म संसदों के नाम पे ये तो नया क्वेश्चन बना दिया ना। आप कुछ कहेंगे, फिर तीसरे स्कॉलर कुछ कहेंगे, चौथे स्कॉलर, तो ये तो उलझ जाएंगे प्रश्न में। मैं एक एक करके उत्तर दूंगा। जो मुझसे रजत जी ने पूछा है मैं उन्हीं को ये उत्तर दूंगा। तो पहली चीज तो यह है, कोई किसी को फुटबॉल बनाता नहीं, जिसे बनना होता है वो खुद बनता है। दूसरी चीज ये है, रही बात पीएफआई की, और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि पीएफआई और इसकी जो पॉलिटिकल विंग है, एसडीपीआई है शायद, उन दोनों पे ही बैन लगना चाहिए, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर हम इनको बाकायदा ये कहते हैं कि ये एनडीएफ थे, पहले एनडीएफ से फिर ये 2006 में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ये नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट बनते हैं, फिर पीएफआई बनते हैं और इसकी एक पॉलिटिकल विंग भी है, तो उस सब की जांच पड़ताल की जाए और बहुत जल्दी इस पर बैन ही नहीं लगाया जाए, बल्कि इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि जिससे कि भारत में नहीं दुनिया भर के टेररिस्ट घबरा जाएं
कि भारत के अंदर टेररिज्म नहीं फैलना चाहिए। और उस वक्त में मुझे लगता है कि हमारे मुश्ताक भाई जैसा कोई भी व्यक्ति इसे सपोर्ट करेगा और उसमें वो धर्म को बीच में लाए बिना वो कहेंगे कि हाँ, इन टेररिस्ट को फांसी चढ़ा देनी चाहिए। मेहताब भाई, आपका तो कोई समर्थन नहीं है ना पीएफआई को? कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हम जो भी मुस्लिम नाम से सड़कें, बाजार जो भी हैं उनको बदल के हम दूसरा नाम रखेंगे। अरे जब उनको मुस्लिम नामों से इतनी चढ़े तो मुसलमानों को पार्टी में कैसे ले लेंगे वो? नहीं, ये बात और मुसलमान में अंतर है। कोई नाम ये जो दिल की बात है वो जुबान पर है। मेहताब भाई कह रहे हैं अगर एग्रेशन आपको दिख रहा है, दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, कर्नाटक में माहौल खराब है, तो वो ट्रस्ट ब्रिज की कमी है सर। पवन सर, और मेहताब साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह दे मैं हर एक मुसलमान के साथ खड़ा हूं, आ रहा हूं, जेबा रहा हूं, वो कह दे अगर अपने मुंह से या मुसलमानों के साथ खड़े, दिक्कत खत्म हो जाए। मतलब कि ट्रस्ट ब्रिज की कमी है। कोई भी प्रधानमंत्री होगा, कोई भी होम मिनिस्टर होगा, किसी भी पार्टी का होगा, वो एक कौम के लिए स्पेसिफिकली नहीं कह सकता। यहाँ पर सेक्युलर है या कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं कह सकता कि मैं इनके साथ ही खड़ा हूं। वो कहते हैं जबकि मैं सबके साथ खड़ा हूं, तो सब में मुसलमान भाई भी हैं, सब में सिख भाई भी हैं, सब में क्रिश्चियंस भी हैं, तो सबके साथ मतलब सबके साथ। एज पार्टी पर्सन तो वो भले ही कह सकते हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री की पोजीशन से नहीं कह सकता, होम मिनिस्टर की पोजीशन से या चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से नहीं कह सकता, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन से नहीं कह सकता। दूसरी बात, मैंने रिलीजन के साथ कैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खड़े हो जाए, नहीं हम उनके साथ हैं, वो तो कह सकते हैं देशवासियों के साथ खड़े, देश के साथ खड़े। मैंने खुद सुना है सीएम साहब को। जवाब कौन सर, एक बार जवाब ले लें, फिर जेबा के पास भी चल रहा है। मेहताब भाई जवाब सुना है कि मैं हृदय से मुसलमानों का आदर करता हूँ। उन्होंने ये कहा है, इस बात को इतनी हत्याएं हो गई, एक भी बार मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया कि उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे? बताइए, इकला खान के घर में घुस के मार देते हैं, अकबर खान को मार देते हैं, पहले एक भी बार मुख्यमंत्री का बयान आया कि हाँ इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे या इनके घर पे हम बुलडोजर चलाएंगे? नहीं आया ना बयान। अगर यही काम किसी दूसरे पक्ष का होता तो तुरंत बुलडोजर लेके पहुंच जाते। आया है, बताइए, लखनऊ के परिवर्तन चौक योगी जी का एक बयान दिखा दीजिए मुझे। बहुत बड़ा पोस्टर मैंने खुद देखा था और उसमें बहुत सारे हिंदू चेहरे भी थे। ऐसा नहीं है कि नहीं आया, उन्होंने हिंदूज का नाम लिया है, मतलब पोस्टर्स पे हिंदूज का नाम लिया है। ऐसे नाम तो किसी का भी नहीं लिएगा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पर बैठा व्यक्ति, और लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है कि, और मैंने खुद देखा उस पोस्टर पे 3-4 हिंदूज के भी नाम थे जो परिवर्तन चौक पर के आसपास मैंने लगा देखा था लखनऊ में जब मैं गया था। तो जेबा, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं? ऐसा थोड़ी है। ठीक है जेबा। पवन सर, मुस्लिम्स में क्या ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है? वो नहीं मान रहे। में ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है क्योंकि वो पुलिस की भी बात नहीं मान रहे। अब कहीं तो किसी की तो बात माननी पड़ेगी। कोई व्यक्ति उनका अपना प्राइवेट वीडियो भी शेयर कर देता है तो वो मानते हैं उसको ये ठीक है, लेकिन सरकार अगर कोई वीडियो जारी करती है तो वो उसको ठीक नहीं मानते, जो कि अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी की सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। और पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लगातार 2014 से सूचनाएं हैं। सिमी से लेकर पीएफआई का जो सफर उन्होंने किया है, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस 2014 की एक ऐसी रिपोर्ट भी थी जिसमें उनके तालिबान कनेक्शन बताए गए थे। तो उन सबको बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेट करके और उस पर सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। बीजेपी की भी नहीं, चलिए पॉलिटिकल पार्टीज की बात आप नहीं मानेंगे। देखिए